के अंदर मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया? इस कंटेनर के अंदर पानी भर दिया ना, ये मेरे पास पानी है ना। सर हर बार पानी क्यों भरते हो, कुछ और भी भर दो सर, बढ़िया। मैंने कहा देख, पानी ही सबसे बढ़िया चीज है और सस्ता भी है ना। अभी तक तो मतलब है ना। नहीं सर, सस्ता कहाँ है सर, वो विराट कोहली तो क्या वो काला पानी पीता है बताओ? वो तो बहुत महंगा है सर, हमने ये सुना है वो तो सर हमने ये सुना है कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे यार, मैंने कहा ठीक है, अब है तो है, मतलब क्या करें उसका, वो पैसे वाला इंसान है भाई। अपने तो नॉर्मल पानी मिल जाए बहुत अच्छी बात है ना। अभी तक तो सस्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग पीछे पड़े हैं ना पानी के, है ना, जिस हिसाब से हम लोग पानी को पोल्यूट करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं ना दिन रात, थोड़े टाइम में मतलब शुद्ध पानी पीना ना, मतलब एक एक वो काम हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, लग्जरी का काम हो जाएगा। कि अगर आपको शुद्ध पानी मिल पा रहा है ना, तो इसका मतलब आप लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, है ना। और मुझे लगता है कि शुद्ध पानी अभी भी मतलब लग्जरी की चीज है इस समय भी कई जगह पे, है ना। तो मतलब है ऐसा, दिक्कत है थोड़ा सा। और जिस हिसाब से चीजें होती है ना। अभी अभी एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, हमारे राजस्थान की है। राजस्थान में एक रिवर है जोजरी। जोजरी एक रिवर है जो जोधपुर से होते हुए, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट नागौर, जोधपुर और फिर उसके बाद आगे जाके वो बाड़मेर इस तरफ जाती है ना। और वो जो रिवर है, कभी उसमें शुद्ध पानी आया करता था, है ना। और जो आसपास के खेत गांव वाले होते थे उस पानी को यूज किया करते थे। और आज उसकी ये हालत हो गई है ना कि उसके अंदर पानी की बजाय सिर्फ केमिकल बहता है, सिर्फ केमिकल। और उसके ऊपर अभी एक अभिनव पांडे करके एक वो है, रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट मतलब बनाई, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और बहुत जबरदस्त उन्होंने दिखाया। कभी आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करना जोजरी रिवर, तो आपको दिखेगा कि हम लोग किस तरीके से रिवर्स के पीछे पड़े हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, और उसके बाद उन रिवर्स की कैसी हालत खराब हो चुकी है। वो रिवर जो थी, जैसे अब की बार काफी बरसात हुई तो उसका जो पानी है लोगों के खेतों में घुस गया, वो जो पानी है लोगों के घरों में घुस गया। और सोचिए आपका घर है और आपके घर में वो केमिकल भरा हुआ है। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो जो लोग हैं वो मतलब किस तरीके का जीवन वो जी रहे हैं। गांव में ये हालत शहरों में नहीं है, गांव में है। क्योंकि वो जो रिवर जहां जहां से निकल रही है उसके आसपास फैक्ट्रीज है। और वो जो फैक्ट्रीज का केमिकल है, जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, वो लोग उसको रिसाइकिल करने की बजाय उस पानी को जो आसपास के नेता लोग और जो सिस्टम है, जो लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा बहुत दिया पैसा, और वो जो पानी है, वो जो गंदा पानी है, जो केमिकल वेस्ट है, वो सीधा का सीधा उस रिवर में डाल रहे, एकदम काला पानी, एकदम गंदा पानी। और उसकी वजह से जो आसपास के जो गांव हैं, उन गांव के जो लोग हैं उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, उनको स्किन प्रॉब्लम हो रहा है। उनके जो खेत हैं वो बंजर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो पानी खेतों में घुस गया अब वो कई महीनों तक खेतों में पड़ा रहेगा, वो सूखेगा नहीं। लोग वहां पिछले 5-5, 7-7, 10-10 साल से खेती नहीं कर पाए उन खेतों में, क्योंकि उन खेतों में वो जो पानी है वो पड़ा है। आप सोचो, आप ही का जमीन है और आप उस जमीन पे खेती नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके खेत के अंदर वो गंदा पानी पड़ा, वो केमिकल वेस्ट पड़ा है, जिसके अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं है आपकी। तो और वो जो लोग हैं उन्होंने इतना आंदोलन कर लिया, बहुत सरकारें आई गई, कुछ नहीं हो रहा, है ना। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि वो जो एरिया है वहां से हमारे एक सांसद महोदय हैं जो सेंटर के अंदर जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, सोचिए। और जिन्होंने गंगा सफाई का बहुत मोटा पैसा खर्च किया गंगा की सफाई पे। और वो जो अपना घर है, अपना जो जहां से उनको सांसद चुन के भेजा गया है, वो उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए इतने सालों से। और वो पिछले 10-15-10 साल से वो सांसद है वहां के। तो लोग वहां इतने धरने पे बैठ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है ना, और ये चीज धीरे धीरे हर जगह हो रही है। आप अपने आसपास भी रिवर्स को देखिए, उनकी हालत क्या कैसी खस्ता हो गई है ना। कि उसका पानी पीना तो छोड़ो, उसका पानी पीना तो छोड़ो, आप उसको शरीर पे नहीं लगाना चाहते, अपनी बॉडी पे नहीं लगाना चाहते, है ना। क्योंकि वो इतना उसमें केमिकल हो चुका है, पता है कि अगर आपने बॉडी पे लगाया तो आपकी बॉडी खराब हो जानी है, उसके ऊपर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जानी है, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो
मतलब ये प्रॉब्लम है हमारे देश के इस समय कि हम लोग रिवर को जिस हिसाब से पोल्यूट करते जा रहे हैं ना भाई, मतलब एकदम सही पानी और मीठा पानी पीना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप गंगा को देख लीजिए, जब गंगा रिवर निकलती है ऊपर से, गंगोत्री से जब बहती है, तो आप ऋषिकेश से ऊपर जाइए, ऋषिकेश से ऊपर की तरफ आप अगर जाओगे उत्तराखंड में, तो आपको गंगा नदी का पानी एकदम क्या गजब साफ दिखेगा। और वैसे ही जैसे ही वो यूपी और उसके अंदर से निकलती है, फिर आप देखो उसकी हालत कैसी हो गई। और सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये जो फैक्ट्रीज है उनका गंदा पानी इसके अंदर डाला जा रहा है। यस, उनका जो केमिकल वेस्ट है उसके अंदर डाला जा रहा है, और उसी पानी से सब्जियां बनाई जाती हैं, उसी पानी को यूज करते हैं लोग अपने खेतों में, क्योंकि उनकी मजबूरी है, करे क्या। तो अब तो सबको पता है कि वो पानी कैसा है ना, वो कैंसरस है। उसी उसी पानी से उगाई हुई सब्जियां, उसी पानी से उगाया हुआ धान सारे लोग खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो इतने सारे कैंसर के केसेस मतलब आजकल देख रहे हो आप अपने आसपास, क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से बढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आप अपने लेवल पे कुछ बहुत ज्यादा ना कर पाओ, लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप खुद से ये सोच सकते हो कि यार मैं अपने आसपास का जो पानी है, जो रिवर्स हैं, जो तालाब हैं, कम से कम मैं उसको गंदा नहीं करूंगा, है ना। कि मैं उसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं डालूंगा, मैं उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं डालूंगा। यस, और अगर कोई डालेगा तो कम से कम मैं उसको शांति भाव से हाथ जोड़ के उसको मना कर दूंगा ना। दादागिरी से आप उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल लोग लठ लिए तैयार रहते हैं। आपने अगर उसको बोल दिया तो यार पानी के अंदर कचरा क्यों डाल रहा है, तो मतलब उल्टा रिएक्शन हो सकता है उसको, है ना। बहुत लफड़ा हो सकता है। तो आप उसको हाथ जोड़ के बोले यार भाई देख क्यों खराब कर रहा है यार। कम से कम अपने जो आपके जो छोटे भाई बहन है उनको एक बार आप इतना सिखा सकते हो कि यार इनको हमें खराब नहीं करना चाहिए, है ना, इसके अंदर पोल्यूशन नहीं डालना चाहिए। चलो ठीक है कि वो जो इंडस्ट्री उसमें कर रही है वो तो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ना किसी और के हाथ में। वो तो उसके लिए तो एक मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, वो देखते हैं कब आती है। लेकिन ये आप अपने लेवल पे ये चीज कर सकते हो, है ना। तो कम से कम मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा एफर्ट होगा इस नेचर के लिए, जो आप कर सकते हो, जो आपकी आगे आने वाली जनरेशन है उसको कम से कम आप ये कह सकते हो कि यार मैंने कम से कम ना ये जो खराब काम है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मतलब मैं कम से कम ये काम मैंने नहीं किया, है ना। इतना आप कॉन्फिडेंटली कह सको। तो अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है, आप करते हो या आपके छोटे भाई बहन करते हैं, आपके माता पिता, कम से कम हम हमारा जो सर्किल है उसके अंदर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि ये बहुत गलत चीज है, ये हमें नहीं करनी है ना। तो अब इतना रखें, ध्यान रखें आप इसका। हाँ, तो हम लोग पानी